अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। अच्छा जनाब, इमरान खान साहब के मुख्तलिफ केसेस की आज बात करेंगे। मजमूई तौर पे 4 केसेस हैं, जिसमें सबसे अहम जो केस है इस वक्त जो एक नया मुकदमा सामने आया है वो उनकी इद्दत के दौरान निकाह का है। जो बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब के दरमियान निकाह हुआ, उसको लेकर एक कंप्लेनेंट है, प्राइवेट कंप्लेनेंट है, एक शहरी है, उसकी जानिब से जो है अदालत से रजू किया गया था। तो आज उसकी समाअत थी, 8 अप्रैल का दिन था। 8 अप्रैल को अदालत ने जो है तलब कर रखा था मुफ्ती सईद को। मुफ्ती सईद वही हैं जिन्होंने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का निकाह पढ़वाया। तो उससे पहले भी जो रेहाम खान साहिबा और इमरान खान साहब का निकाह हुआ था वो भी उन्होंने पढ़ाया था। तो बड़े एक क्लोज समझे जाते थे इमरान खान साहब के। लेकिन अब इस पर सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या मुफ्ती सईद वाकई इमरान खान के खिलाफ बयान देने जा रहे हैं। आज इस पे समाअत हुई है और बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था कि जब इस केस की समाअत हुई तो सीनियर सिविल जज नसर मिनल्लाह साहब ने समाअत का आगाज़ किया। तो इस पे जूनियर वकील पेश हुए। दरख्वास्त गुजार के जो कंप्लेनेंट है मोहम्मद हनीफ, उसकी जानिब से अदालत को आगाह किया गया कि 10:30 बजे का अगर वक्त रख लिया जाए तो मुफ्ती सईद जो निकाह ख्वाह हैं इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के, वो अदालत में पेश हो जाएंगे और उसके बाद अदालत उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा ले। हम खुद भी हैरान रह गए। मैंने कहा यार, मैं तो समझ रहा था कि शायद वो नहीं आएंगे, लेकिन ये तो आ रहे हैं। तो खैर 10:30 बजे का वक्त का इंतज़ार किया गया और 10:30 बजे जब इस केस की समाअत का दोबारा आगाज़ हुआ तो उसके बाद मालूम ये हुआ, वकील साहब की जानिब से बताया गया कि मुफ्ती सईद पाकिस्तान में नहीं हैं, बल्कि वो उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं। जिसके बाद अदालत ने अब इस केस की समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है और 28 अप्रैल को एक बार फिर मुफ्ती सईद साहब को बुला लिया गया है कि वो आएँ और आकर अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं। अब जाहिर है वो आएंगे और वही आकर बता सकेंगे कि ये मामला आखिर है क्या। लेकिन मेरे ख्याल में इस केस में भी कोई बहुत ज़्यादा कुछ निकलने वाला नहीं है। उसकी वजह यह है कि लाहौर हाई कोर्ट का आपको पता है रिसेंटली एक फैसला भी आ चुका है, वो इसी से ही रिलेटेड था, निकाह से ही रिलेटेड था। ऑल्दो वो एक और केस था, लेकिन जो भी अदालती नज़ीर होती है वो दीगर केसेस पर भी अप्लाई होती है। तो मुझे नहीं लगता कि इस केस में कोई बहुत ज़्यादा कोई दरख्वास्त गुजार को रिलीफ मिलने वाला है। हाँ, इस पर आप ये कह लीजिए कि कीचड़ तो ज़रूर उछाला जा सकता है, इनके ऊपर एक बात हो सकेगी, मॉरल ग्राउंड के ऊपर बात हो सकेगी, लेकिन लीगल ग्राउंड के ऊपर शायद उस तरह कोई रिलीफ ना मिल सके। ये मेरी एक ज़ाती राय है इसमें, जो मैं समझता हूँ, जो मेरी एक राय है। उसके अलावा एक और बड़ी हैरानकुन डेवलपमेंट सामने आई थी कि तोशा खाना केस, जिसमें फौजदारी की कार्रवाई के लिए कंप्लेनेंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें इमरान खान साहब का जो केस है वो अगली डेटों पे लगा हुआ था, लेकिन उस पर एक मुतफरक दरख्वास्त आई इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि इस केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया जाए। और यूं उस पर आज उस केस की समाअत होना थी और रात हमें मालूम ये हुआ कि उस पर तो तलबी के नोटिस भी जारी हुए थे इमरान खान साहब के, यानी कि उनको समन जारी किया गया था और उस पर जो एड्रेस दिया गया था वो बनी गाला का एड्रेस दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि इमरान खान सुबह 8:30 बजे, यानी कि 8 अप्रैल सुबह 8:30 बजे एडिशनल एंड सेशन जज जफर इकबाल साहब की अदालत में पेश हो जाएं। तो आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज साहब अदालत में पेश हुए। उसके अलावा इमरान खान साहब के जूनियर जो वकील हैं वो पेश हुए। उन्होंने कहा जी, हमें तो ना तो इमरान खान साहब को इस नोटिस का मालूम है, ना ही हमारे जो सीनियर वकील हैं उन्हें मालूम है, तो इसलिए अदालत से इस्तदा है कि इस केस को एडजर्न कर दिया जाए। जिसके बाद जी अदालत ने इस केस को जो है वो 11 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दिया है और उसमें ऑर्डर जारी कर दिया है कि इमरान खान एक बार फिर 11 अप्रैल को पेश हों। अब 11 अप्रैल को वो पेश होते हैं या नहीं होते ये अलग बात है, लेकिन इस पे अदालत ने अब फर्दर जो कार्रवाई है वो 11 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी है। तो आज इस केस में कुछ नहीं हो सका, बगैर कार्रवाई मुलतवी करना पड़ा। हाँ, अलबत्ता जो समन है वो बरकरार रखे गए हैं। अब इमरान खान साहब के वकला डिसाइड करेंगे कि आया कि वो 11 अप्रैल को अदालत में पेश भी होते हैं या नहीं। उसके अलावा जनाब, तोशा खाना केस में आपको मालूम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नाअहली की थी इमरान खान साहब की, वो भी अब समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। उसमें इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत से रजू कर रखा है। 19 अप्रैल को इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कॉज लिस्ट जारी कर दी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इस केस की समाअत करेंगे। और उसके अलावा ये भी मैं इस पर थोड़ा सा अपडेट बता देता हूँ आपको कि जब ये डिस्क्वालिफिकेशन हो गई थी तो उसके बाद फिर ज़िमनी इंतखाबात का अहकामात जारी किए गए थे, लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया था और
मियाँ वाली की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात से रोक रखा था। लेकिन इसी दौरान तहरीक इंसाफ जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में ही ये केस लेकर चली गई, तो जिसके बाद एक दरख्वास्त दायर की गई अली ज़फ़र साहब की जानिब से। जो बैरिस्टर अली ज़फ़र इनके वकील हैं, उन्होंने आके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त ये दायर की कि जनाब हम ये केस इस अदालत से विदड्रॉ करना चाहते हैं। फिर दरख्वास्त पे भी नोटिस जारी हो गए। अब उस पर भी सुना जा रहा है कि ये विड्रॉ हो सकता है या नहीं हो सकता। बहरहाल अब इस केस को अदालत ने 19 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर कॉज लिस्ट भी जारी कर दी है। अब 19 तारीख को इस केस की समाअत होगी। अब आ जाइए आगे। आपको मालूम है कि इमरान खान साहब के खिलाफ इस वक्त 20 किस्म के मुकदमात हैं, यानी कि कई अनगिनत मुकदमात हैं। उस दिन मैं देख रहा था इस्लामाबाद की हदूद में ही 28 मुकदमात तो थे, लेकिन अब शायद बढ़ गए हों, मुझे आइडिया नहीं है। एक तो अभी कल परसों भी हुआ है जिसमें वो बगावत के मुकदमा मेरे ख्याल में दर्ज हुआ है। तो उसमें इमरान खान साहब ने कहा जी मुझे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, सिक्योरिटी खदशात हैं, तो अदालत से मेरी इस्तदा है कि जनाब इन मुकदमात को या तो वीडियो लिंक के ज़रिए करने की इजाज़त दी जाए कि मैं वीडियो लिंक के ज़रिए इन तमाम मुकदमात में पेश होता रहूँ, या फिर जुडिशल कॉम्प्लेक्स जो इस्लामाबाद है वहाँ पर इन मुकदमात को मुंतकिल कर दिया जाए, एक ही जगह पर रखा जाए। वहाँ पर सिक्योरिटी के जो मेजरमेंट है वो बेहतर अंदाज में लिए जा सकते हैं। वो एफेट कचहरी में पेश नहीं होना चाहते उनके वकला, और वो खुद बार बार कह चुके हैं कि हमारे ऊपर क्योंकि एक हमला हो चुका है तो इस हमले की वजह से हम वहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते पेश होने का। तो अब उस केस को भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। 12 अप्रैल को अदालत ने इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इस केस की समाअत करेंगे। इसमें जी वजारत दाखिला, वजारत कानून और IG इस्लामाबाद से जवाब भी मांगा गया है। जो इमरान खान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, सिक्योरिटी जो खदशात हैं, उसके ऊपर भी रिप्लाई मांगा गया है। अब इस पे 12 तारीख को बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। अब देखते हैं कि 12 अप्रैल को इस केस में क्या होता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अब इस पे दलाइल होंगे और ज़ाहिर है एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद पेश होते हैं, एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुगल साहब पेश होते हैं, तो उनका एक ही मौक़िफ़ होता है। वो तो ज़ाहिर है मुखालिफ साइड पे खड़े हैं और वो तो मुखालफत करते हैं, तो वो यही चाहेंगे कि किसी भी तरीके से ये मुकदमात वाली जो वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी की दरख्वास्त है इसको डिसमिस किया जाए ताकि इमरान खान साहब पेश हो। इस पर ज़ाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो भी फैसला को करने लगती है तो उस पर वो फ्यूचर को भी देख रही होती है। जैसे लास्ट हियरिंग पे जस्टिस आमिर फारूक साहब ने रिमार्क्स भी ये दिए थे कि हम वो कोई काम नहीं करना चाहते कि कल को कोई अल्लाह देता आए तो हम उसको वो रिलीफ ना दे सकें जो आपको दिया है, तो फिर कानून की नज़र में जो बराबर का एक कॉन्सेप्ट है, सब बराबर हैं, वो धरे का धरा रह जाएगा। तो ये थी जी आज के इमरान खान साहब के मुकदमात की एक मुकम्मल डिटेल। मैंने सोचा कि एक अलग अलग वीडियो करने से बेहतर है आपके साथ तमाम जो चीज़ें हैं वो एक ही वीलॉग में शेयर कर दूं। तो होपफुली आप जहां होंगे खुश होंगे। अपना कमेंट ज़रूर दिया कीजिए, अपने रिप्लाई ज़रूर दिया कीजिए ताकि हम अपनी वीडियोज़ को इम्प्रूव भी कर सकें। अपना फीडबैक आप देना मत भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।